दिल्ली के अपोलो अस्पताल में देश का पहला लेडलेस पेसमेकर का इस्तेमाल जो है वो है। हमारे साथ डॉक्टर वनीता अरोड़ा हैं। मैम, सबसे पहले तो इस केस के बारे में बताइए थोड़ा। जो पेशेंट हैं वो 78 ईयर्स ओल्ड फीमेल हैं और उनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको बार बार यूरिन की इन्फेक्शन होती है, उनको चक्कर आ रहे थे, बेहोशी जैसा लग रहा था, एनर्जी आउट ऑफ एनर्जी थे और उनको फील होता था जैसे वो गिर जाएंगे। तो उनका जब चेकअप किया हमने पता किया कि उनका साइनस नोड जो 6 साइनस सिंड्रोम हो गया था। साइनस नोड इज़ द एरिया ऑफ द हार्ट जहाँ से हार्ट बीट बनती है, वो उनका स्लो हो गया था, वो लंबे लंबे पॉजेज आ रहे थे, तो उनको पेसमेकर की ज़रूरत थी। जब उनसे बात की पेसमेकर लगाने की तो शी डिडंट वांट अ सर्जरी, उनको सर्जरी नहीं चाहिए थी। वो कह रहे थे कि मेरे को अगर सर्जरी के बिना मेरा कुछ हो सकता है तो मैं करा लेती हूँ। तो उनको हमने ऑप्शन दिया कि सर्जरी के बिना हम कर सकते हैं लीडलेस पेसमेकर, जिसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है, जिससे क्विक रिकवरी हो सकती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाइज आज का लेटेस्ट पेसमेकर है। यूएस में, यूरोप में, हर जगह पे ये पेसमेकर लग रहा है। तो शी एग्रीड टू गेट इट डन। उनकी टांग की नाड़ी के थ्रू हमने एक कैथेटर के ऊपर इस पेसमेकर को माउंट करके हमने उनके हार्ट के राइट लोअर चेम्बर में लगाया और उसके बाद वो कैथेटर को हमने बाहर निकाल दिया। इस पेसमेकर की एडवांटेज ये है कि इसको हम लगाए बिना, क्योंकि इसका स्क्रू इन मैकेनिज़्म है, लगाए बिना उसकी शीत को पीछे खींच के पूरा मैपिंग कर सकते हैं उस एरिया का कि जहां हम लगा रहे हैं वो अच्छा एरिया है, क्या वो हमारे को रिक्वायर्ड अच्छा रिज़ल्ट देगा या नहीं देगा, ये हमारे को वहाँ से पता लग सकता है। एंड तब एक बारी तसल्ली हो जाती है जब तब हम स्क्रू करते हैं और वो पेसमेकर को वहाँ पे लगाते हैं। मैम, एक बार ट्रेडिशनल पेसमेकर जो होता है और ये जो लेडलेस पेसमेकर है, इसके बीच का अंतर क्या है ये बता दें। ट्रेडिशनल पेसमेकर हम सर्जरी करके करते हैं। हम इतना इंसिजन देते हैं, कॉलर बोन के नीचे एक पॉकेट बनाते हैं जिसमें एक डब्बी को बिठाते हैं, पेसमेकर की डब्बी को बिठाते हैं जो इतने साइज़ की होती है। इट इज़ दिस साइज़, ठीक है, इतनी बड़ी होती है। एंड उसको हम वहाँ बिठा देते हैं और एक वेनस रूट से हम उसका पंचर लेके लीड्स को अपर चेम्बर में, लोअर चेम्बर में बिठाते हैं। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहती हर एक पेशेंट में होते हैं, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स में ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वन, क्योंकि हमने सर्जिकल पॉकेट बनाई है, बेस्ट ऑफ द हैंड्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड 1 to 2% रिस्क होता है इन्फेक्शन का। वहाँ पे वो पॉकेट में इन्फेक्शन हो सकती है, हेमेटोमा बन सकता है। लेट टाइम पे अगर उस पेशेंट की स्किन पतली हो जाए वहाँ से, या उसकी स्किन में वो फैट ख़त्म हो जाए तो वहाँ से एक्सट्रूड कर सकता है, मतलब इन्फेक्शन हो सकती है। जब लीड्स हम प्लेस करते हैं, अब बाजू आप मूव करते हैं, राइट, तो यहीं लीड्स प्लेस होती हैं, तो वियर एंड टियर हो सकती है, इंसुलेशन ब्रेक कर सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए वी हैव बिन लुकिंग फॉर अ लीडलेस टेक्नोलॉजी, ताकि हम लीड्स से अवे चले जाएं, ताकि हम सर्जिकल पॉकेट से अवे चले जाएं। पेशेंट को बिना कोई इन्फेक्शन के, बिना कोई लीड्स दिए हुए हम उसको उतना ही अच्छा पेसिंग का फ़ायदा दे सकें जैसे कि हम कन्वेंशनल में देते आए हैं। लॉन्जिविटी कितनी है मैम, कितना ड्यूरेशन होता है, कितना समय लगता है? सो द ट्रेडिशनल पेसमेकर हैव अ लॉन्जिविटी ऑफ 8 to 10 ईयर्स। हम बैटरी के ऊपर काम करते रहे हैं, लेकिन हमारे पास 10-12 साल इतना होता है। ये पेसमेकर जो आया है, ये क्लेम तो कर रहे हैं 17 साल। मैंने जो पेशेंट किया है उसकी मैंने कल प्रोग्रामिंग करके देखी है, द लॉन्जिविटी इज़ मोर देन 21 ईयर्स। सो 21 साल अगर लॉन्जिविटी मिल जाती है पेशेंट को, तो मतलब 21 साल बाद हम रिप्लेसमेंट की सोचेंगे। सो दैट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन डबल द कन्वेंशनल पेसमेकर। मैम, आप कह रहे हैं यूएस, यूरोप में ये पहले से इस्तेमाल होता है, भारत में क्यों इतना समय लग गया? एक्चुअली क्या है, यूएस और यूरोप में इसका लॉन्च लास्ट ईयर ही हुआ है। उसके बाद क्या होता है, एक बारी वहाँ पे जब FDA क्लियरेंस मिल जाती है, वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या CE मार्क से यूरोप में यूज़ करना शुरू करते हैं, तो हमारा यहाँ पे एक प्रोसेस होता है DCGA से क्लियरेंस लेना। जो हम US की स्टडीज़ हुई होती हैं वो सारा कुछ हम पेपर वर्क करके DCGA पे हम सबमिट करते हैं। वो उसका पूरा उसको एनालाइज करते हैं कि कोई ऐसा हम अनवारंटेड फॉर प्रोडक्ट तो नहीं ला रहे हैं, और वो टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट है। तो एक बार उनसे अप्रूवल मिल जाता है, दैट अप्रूवल्स टेक अ लिटिल टाइम, 6 से 8 महीने लग ही जाते हैं उसके अप्रूवल में, और वो अप्रूवल एक बार हमें मिल जाता है तो टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाती है। मैम, कॉस्ट जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो कितना अंतर है कॉस्ट?
आप मुझे ये बताइए, आप हेल्थ केयर के नाम पे हमेशा कॉस्ट क्यों पूछते हैं सर? आप एज अ मीडिया पर्सन सबसे ज़्यादा ये प्रमोट करें दैट हेल्थ कम्स फर्स्ट। हेल्थ में जब हेल्थ की बात आती है तो कॉस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तब एक ट्रस्ट करके, एक एनालाइज करके ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ये रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। जब सालों साल आप रिसर्च में पैसे लगाते हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी में बढ़ जाती है। ये रीसेंट टेक्नोलॉजी है, एब्सोल्युटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसकी कॉस्ट बाकी कन्वेंशनल पेसमेकर से थोड़ी ज़्यादा है। मैम आखिरी सवाल, रिकवरी टाइम कितना होता है इसमें? रिकवरी टाइम इसमें 6 आवर्स के बाद पेशेंट घर के लिए चलते फिरते हुए नज़र आते हैं, चले जाते हैं घर। ट्रेडिशनल वाले? ट्रेडिशनल हाल में एटलीस्ट 3 to 4 days। थैंक यू सो मच मैम। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।